कैसे आप क्या दोनों पत्नियां यहाँ रहेंगी? नहीं, यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे। फिर अब मेरा हमारे गांव दूसरी समाज वाले जैसे उसको मतलब जो कि यहाँ पे रखे हैं, अब गांव समाज वाले से हम भी पूछ रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कि बीवी से ये बात हुआ कि कितना उसको मंथली खर्चा चाहिए? अब यहाँ की जमीनें आप क्या करेंगे? काजल को देंगे या फिर सीता को? आपका तो भी तो दायित्व बनता है कि अगर वो सहयोग कर रही है इस मामले को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि तुम मायके रहोगी या कहीं और कहाँ? मरने कटने वाली धमकी दे रही है, तो मरने कटने से पहले ऐसी बात नहीं है, मगर हमको बोलने का वहाँ मौका नहीं दिया गया था, हमको कैद कर लिया गया था, जो कि ले थाने वाला मतलब ले जाकर मुझे बंद कर दिया। तब भाई आने का बोल रहा था, धमकी दे रहा था मुझे। साल भर पहले उससे मुलाकात हुआ, 2.5 साल का बच्चा कहाँ से आया वही मैं भी उससे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मांग में सिंदूर नहीं पहना हूँ। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के अतरौड़ा गांव में है। ये वही अतरौड़ा गांव है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रेम कहानी का एक यहीं से शुरुआत होती है और 10 तारीख को एक विधवा प्रेमिका कहा जाए तो आती है और एक मिथिलेश नाम के युवक की तलाश आती है, तो वो राकेश यादव नाम के युवक की तलाश में आती है। लेकिन जब यहाँ पहुँचती है तो नाम कुछ और सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। और इन तमाम सारी बातों को हम बात करेंगे। आज पहली बार कैमरा के सामने आए हैं मिथिलेश, जो कि राकेश यादव के नाम से इनकी प्रेमिका इनको जानती थी और सोशल मीडिया पे तमाम खबरों में बताई कि वो मैं राकेश यादव के नाम से उनको जानती थी। लेकिन जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि इनका नाम राकेश यादव नहीं मिथिलेश है। और मिथिलेश जो है कि लगभग 12 तारीख को यहाँ आते हैं। वो इनकी प्रेमिका 10 तारीख को यहाँ आई थी और ये वहाँ तब से लापता थे और 12 तारीख को यहाँ आते हैं तो कुछ झड़प होती है। तब तक पुलिस आ जाती है, पुलिस थाने लेके जाती है। वहाँ पे क्या सभी कार्रवाइयाँ होंगी आप सभी ने देख चुका है पिछली खबरों में। लेकिन आज 20 तारीख हो गया है, देखा जाए तो प्रेमिका का आए हुए 11 दिन हो गए हैं और 20 दिनों के बाद 12 तारीख के आए हुए मिथिलेश जब थाने पे जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन आज 20 तारीख को अपने गांव पहुंचे हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। मिथिलेश, आप अपने गांव कब आए? कल रात को, मतलब 19 तारीख को रात में। कितने बजे आए? 9 बजे आ गया था। तो जब आप आए तो आपको काजल कहीं दिखी? नहीं, तो कहाँ है, आपने पता करने का प्रयास नहीं किया? पता करने का प्रयास है, किसके घर में मैं जाके ढूंढूं? मैं तो खुद ही गलत हो गया हूँ, तो किसके घर पे जाऊंगा? कोई और आरोप लगा जिसमें क्या आस करूंगा? पड़ोस गांव के तमाम लोग जो है काजल का सहयोग कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछिए काजल कहाँ है, किसके पास है। हाँ, कितने लोग से पूछे, भाई से, चाचा से, कहाँ पे है? बोले मतलब कुछ पता नहीं है कहाँ पे है, किसी घर पे होगी, वो खाई पी होगी, सोई होगी। तो जब आप आते हैं तो आप क्या खाते पीते हैं? हम भी खाना पीना खाए हैं, और क्या? खाना कहाँ पाए आप? खाना खाए, अपने पड़ोसी से खाना खाए। और आज आज ही कल रात में खाना थोड़ी खाया, कल खाना खा के आया था मैं। अच्छा ये बताइए, काजल जो है आपको बोल रही है कि आप राकेश यादव नाम से उससे जो है बातचीत करते थे, अपना पहचान हाँ, जो है काजल ने मेरे को खुद बताई है। जब इसके घर पे मैं गया था, ये बोली मतलब जो कि तुमको बचने का रास्ता यही है, अगर कोई बात हो गया तो अपना जो कि राकेश यादव बता देना। तो काजल यादव ने ऐसा क्यों कहा कि आप राकेश यादव नाम बताना? वो वही जानेगी ना, कि मतलब उसको बचत करने के लिए, मतलब कोई मुझको परेशानी, मुझको कोई समस्या ना पड़े, ऐसा कोई मतलब मैटर उसका है कि ऐसा बता देंगे तो ये बच जाएंगे। और साथियों, मैंने पहले नाम ले लिया काजल यादव, वो काजल यादव नहीं, काजल प्रजापति था। तो आप काजल के घर कितने बार गए थे? काजल के घर में पहली बार गया था। एक ही बार गए हैं? एक ही बार। कितने दिन थे? एक ही दिन, जिस दिन गया था उसी दिन ऐसा हालत हो गया, मैं पकड़ा गया। तो काजल तो ऐसा बता रही है कि आप उसके यहाँ कई बार गए हैं और कई दिन तक रहे हैं। हाँ, तो वो बता रही है ना, इसीलिए हम जो कि आप लोग के सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि मतलब जो कि हमारी इज्जत को उल्लंघन वैसे ही हो गया। मैं बात करने लायक नहीं हूँ, मैं गलती के अपना जो गलती किया हूँ। आपने तो गलती किया, इसके लिए आपकी इज्जत जो है इज्जत जो है तमाम खबरें में छपी। आपने वो गलती किया था, उसका काजल के पास प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसके मोबाइल में फोटो था, इसलिए आपकी खबर चली। हाँ, तो फोटो है जो मेरे साथ, जैसे वो बुलाई थी, जैसे मेरे साथ की है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को बुलाई है, मेरे जैसे मेरे साथ कर रही थी वैसे मैं उसके साथ किया। काजल से अब तक आप कितनी बार मिले हैं? 2 बार। 2 अलग कहाँ मिले हैं? एक बार यहाँ आई थी सायागंज, और एक बार वो अपने घर पे बुलाई है। तो लेकिन जब देखा गया तो क्या मिलने का समय मतलब कि ऐसा क्या था कि जैसे लग रहा हो फोटो में कि अंधेरा था और अलग अलग कपड़े में आप देखे गए हैं? वो ठीक है, अलग हो चाहे वो कुछ भी हो, मगर गए थे वहाँ पे, जब ही तो हुआ। वो बुलाई थी, मैं गया था, तो अंधेरा हो चाहे उजियाला हो, साथ में थे, दोनों साथ में थे। लेकिन कपड़े जो है अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप 2 ही बार जो है कि मुलाकात किए हैं? नहीं, कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं तो
अलग अलग, मतलब दोनों कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब कई प्रकार के कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि आप कई बार मिले हैं। नहीं ऐसा होगा कि मतलब एक बार शर्ट पहना होगे या तो बन्नी पहनी होगी, यही कपड़ा होगा, और नहीं तो इसके अलावा कपड़ा कोई नहीं है। और आपने क्या उसको मांग में सिंदूर भी पहनाया? नहीं, मांग में सिंदूर नहीं पहनाया हूँ। काजल तो ये कह रही है। वो जब मैं गया था तो उसके मांग में सिंदूर पड़ा हुआ था पहले से, मैं उसको पूछा भी था। ये बोली कि मतलब तुम्हारे नाम पे मैं लगाई हूँ। तो लगा सिंदूर जो लगाया जाता है आम महिलाएं रोज लगाती हैं, उस सिंदूर में और जो उस दिन का फोटो में दिख रहा है सिंदूर, आपने भी देखा अभी हम लोगों के सामने, उसमें बहुत अंतर दिख रहा है कि जैसे किसी ने शादी विवाह में पहनाया जाता है सिंदूर, वैसा सिंदूर उसकी मांग में है। हाँ है, मैं भी देखा था, इसीलिए मैं उससे पूछा कि ये सब क्या है। ये बोली है कि तुम्हारे नाम से है। आपने सिंदूर नहीं पहनाया? नहीं, मैंने सिंदूर नहीं पहना। काजल ये दावा कर रही है कि आपका जो है उसका छोटा बच्चा जो है आपका है। हाँ, उसका छोटा बच्चा बोल रही है मेरे से है ना। तो साल भर पहले उससे मुलाकात हुआ, 2.5 साल का बच्चा कहाँ से आया, वही मैं भी उससे पूछना चाहता हूँ। तो अभी तक तो आप तमाम खबरों में ये भी कह सकते हैं 3 साल से हमारा उसका संबंध था। जैसे साल भर हुआ उससे मुलाकात हुई, संबंध तो 3 साल से था, बात कर रहे थे 3 साल से, लेकिन मुलाकात जो हुई, जो बच्चे वाली बात आई, ये साल भर हुआ अभी। अच्छा, तो 2.5 साल के बच्चा आ गया, तो कैसे आ गया? आप 1 साल से उसके साथ रिलेशन में हैं, हाँ, उसके पहले रिलेशन केवल में। बात चल बात चल चल रही थी, हाँ, तो बात चल रही आपने ये बात मीडिया के सामने आके पहले क्यों नहीं रखा? थी। कैसे रखें, हम खुद परेशान है। क्या परेशान मैं है? अपने बच्चों को लेके, बीवी के लेके खुद परेशान है। यहाँ पे थाने पे गए, वहाँ से चले गए, उसके बाद जो कि उसके पहले जो कि जब शुरू में जो कि आई थी यहाँ पे पहले दिन पे, उस दिन अपने बीवी को मैं मार दिया था। उस दिन मतलब मैं अपने आप से आपने बीवी को भग गया अपने था। क्यों मारा? मारा इसलिए जो कि ये मेरे पास फोन की थी काजल ने, ये बोली कि मतलब सागंज हम आ गए हैं, आने वाले हैं, 1.5 घंटा अभी पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटा में। अब आप कहाँ हो? मैं क्या, मैं घर पे हूँ। ठीक है, तो हमारी बीवी जो कि मेरे पास भी थी वो, तो वो मतलब जो कि मेरे को उल्टा शब्द बोलने लगी, तो उसको मैं मार दिया। तो काजल ने बोली कि मतलब कहाँ पे हो? मैं बोला घर पे हैं। ठीक है, वो बोली घर पे हैं, हम बोले घर पे हैं। तो ये हंस के बात की, इसके लिए मैं उसके बात पे मैं मजाक समझ लिया कि मतलब ये नहीं आ रही है, इसलिए उसको मैं रिसीव करने के लिए मैं नहीं गया। और उसी गुस्से में जो कि हमारी बीवी जो कि मुझको बोली है, उसको मैं मार दिया और गिर गई, उसको लग गया चोट। और वो अपने घर पे मैं के फोन कर दी, उसका भाई आने आने का बोल रहा था, धमकी दे रहा था मेरे को, भाई क्यों मारा, ऐसा किया वैसा किया। आ रहा हूँ मैं वहाँ से मतलब मोबाइल बंद करके निकल गया। मैं ये नहीं पता था मतलब काजल मेरे घर पे आ रही है, हकीकत में मैं विश्वास नहीं किया था। आप काजल को अपने इस मड़हे में भी ला चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। उस दिन आपने कबूल किया था जब आप 12 तारीख को यहाँ आए थे, सब लोग कह रहे थे, तो आपने कहा था कि हाँ मैंने लाया था। मैं लाया था, हाँ। मगर ये मल्ली बाजार घुमा नहीं, के आपने अपने ये रोड भी से। कहा है कि हम यहाँ भी लाए थे, आपने कहा है। नहीं, मैं नहीं कहा, वो कही है, वो बोली तो कही थी, लेकिन आपने भी नहीं, कहा। मैं नहीं कहा हूँ, मैंने नहीं कहा उस दिन हूँ। जब आप आते हैं और यहाँ से थाने पे जाते हैं तो क्या होता है थाने पे? थाने पे यही होता है मतलब जो कि ले थाने वाला मतलब ले जाकर मुझे बंद कर दिया, और काजल ने वहाँ गई फैसला करने के लिए। दरोगा ने उसको मतलब जो कि प्रूफ मांगने लगा, तो इसके पास कोई प्रूफ था नहीं, तो दरोगा मतलब जो कि डांट के भगा दिया वहाँ से। जब डांट के भगा दिया तो काजल वहाँ से मतलब चल दी। हमसे भी मतलब मुलाकात की, हमारी पैर और भी छुई थी वो, ऐसी बात नहीं है, मगर हमको बोलने का वहाँ मौका नहीं दिया गया था, हमको कैद कर लिया गया था। इसलिए मैं इसको जो कि कुछ बोल नहीं पाया, मैं इससे बात नहीं कर पाया। लेकिन जब भी मैं सोचा था मैं कुछ बात कर लूँ, जा रही है तो कुछ बात कर लूँ, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला। तो काजल ने मतलब जो कि वहाँ से आई, उसके बाद जो कि रोड के पास आई, रोड पर पास आई, गाड़ी पकड़ाए 2-4 आदमी पकड़ाए उसको। उसके बाद जो कि आई, रास्ते में कहाँ उतर गई, कैसे उतर गई, वो मेरे को नहीं पता है। रात में 11 बजे के बाद में जो कि थाने से मैं जब छूटा, तब वहाँ से मतलब जो कि मोबाइल मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं उसको संपर्क करता, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। भाई वो अभी हमारे एरिया में है ना, उसका भाई इंक्वायरी करना जरूरी है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं किया। मैं एक रिश्तेदारी था, वहाँ पे मैं चला गया, रात गुजारा। उसके बाद सुबह फोन आया, मेरे बच्चों को तबीयत खराब हो गया था, मैं भाग गया सीधा सागंज। क्या आपको ये लगता है कि हमारी भी गलती है जो इतना सब कुछ हो गया? हमारी गलती है, हमारी भी गलती है, उसकी भी गलती है, दोनों को गलती है। लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे? अब आगे यही करेंगे भाई, जब जो गलती हुआ वो हमारे गांव के भाई बहन जो भी हो, मतलब हमारी गलती को माफ करें, और वो जो चाह रही है मेरे साथ रहने के लिए, आए मेरे साथ रहे। आप पहले से भी विवाहित हैं, आपके पास 3 बच्चे हैं। हमारे पास 3 बच्चे हैं, उसका भाई उसका रास्ता हमें रखना पड़ेगा ना। कैसे रखेंगे? अब रखेंगे इसीलिए रखेंगे, जब 2 बीवी हो जाएगी, 5 बच्चे हो जाएंगे, अब उसका तो रास्ता हमको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? आप क्या दोनों पत्नियां यहाँ रहेंगी? नहीं, यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगी दोनों, यहाँ पे नहीं रह पाएंगी। इसीलिए नहीं रह पाएंगी तो हमारी जो पहली वाली पत्नी है, वो मतलब जो कि बोल रही है कि हमको खर्चा चाहिए, हम जो कि अपन यहाँ पे रह लेंगे, हमको खाली खर्चा देना, अपना जाके वहाँ पे रहो,
जब वो मरने कटने वाली धमकी दे रही है तो मरने कटने से पहले उसको अपना लो तो और अच्छी बात है। बस खाली हमें खर्चा देना। और मायके कहाँ, मायके रहेगी या कहीं और? अब मायके रहेगी, अब कहीं भी रहेगी, लेकिन तो हमारे आपने ये नहीं रिलेशन में पूछा, आपका तो भी तो दायित्व बनता है कि अगर वो सहयोग कर रही है इस मामले को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि तुम मायके रहोगी या कहीं और कहाँ रहोगी, ये अब तो मायके रहेगी और कहाँ, कौन सा रास्ता ही है उसका। मायके रहेगी, कुछ दिन मायके रहेगी, उसके बाद जो कि फिर आएगी रहेगी यहाँ पे। अब कब तक मायके रहेगी? कहीं आपकी भाई और उसका भी जमीन तो वमीन हक है। कहीं तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं कहीं जमीन वमीन नहीं, तो अब यहाँ की जमीनें आप क्या करेंगे? काजल को देंगे या फिर सीता को? वो दोनों रहेंगे। दोनों को देंगे। हाँ, बाद में जब भाई सब कुछ ठंडा हो जाएगा, माहौल प्यार मोहब्बत मतलब दोनों में हो जाएगा, तो अपना जो कि आके दोनों रहेंगे अलग अलग, अपना कमरा बन जाएगा, अपना अलग अलग रहेंगे। उसमें क्या आप क्या करते हैं? है? हम ट्रांसपोर्टिंग लाइन काम करते हैं, गाड़ी लाइन। तो क्या इतना खर्चा मिलता है कि मिथिलेश जो है दोनों बीवियों और बच्चों, पांचों बच्चों का खर्चा संभाल? अब भाई मेरे को चाहे 10 मिले चाहे 5 मिले, उसमें मेरे को मैनेज करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि मतलब अगर मैनेज नहीं करेगा फिर बात नहीं बन पाएगी। क्या आपकी बीवी से ये बात हुआ कि कितना उसको मंथली खर्चा चाहिए जिससे? नहीं, अभी उसका क्लियर मेरे को पता नहीं बताइए कि मतलब मुझे 5,000 चाहिए कि या 3,000 चाहिए या कितना चाहिए, मेरे को ये नहीं बताइए अभी। आपके ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले भी ऐसे बोल रहे हैं भाई, जो कि जब ऐसी बात है तो मतलब उसको आपको अपनाना पड़ेगा। जब वो मरने कटने वाली बात कर रही है, जाने के लिए नहीं कह रही है, पूरी जनता उसको सहयोग में है, तो आपको वो बात को मानना पड़ेगा। हमारी ये बहन बेटी है, तो इसका भी मतलब हक है वहाँ पे, ठीक है, इसका भी हक है। हम कहे ठीक है, उसका भी हक है। तो हमको मतलब जो कि थोड़ी देर के लिए हमको मतलब डांटे सब लोग वहाँ पे, मतलब बोले कि ये हरकत जो कि बहुत गलत की हो, लेकिन चलो ठीक है, अपना समझ के माया मोहब्बत है, चलो ठीक है, जो किए हो, लेकिन उसको जो बोल रहे हो कि मतलब जो कि आई हो घर पे, वो घर पे अपना जो कि जाके लेके रहो, यहाँ कुछ दिन रहेगी, माहौल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो कि ये भी जाकर वहाँ पे रहेगी, कहाँ जाएगी, नहीं तो जो कि अपना परदेश लेके रहो। एक को आप यहीं रहेंगे गांव में, देहात में रह के काम करेंगे, शहर में, या फिर कहीं बाहर दूसरे प्रदेश नहीं, में? बाहर जाना पड़ेगा हमें भाई, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, झगड़ा लड़ाई नहीं होने दूंगा। ये है कि मतलब जो कि भाई थोड़ा बहुत टुन्न पुन तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो टुन्न पुन होता ही रहता है, एक बार लेकिन अगर वो माहौल- लड़ाई झगड़ा नहीं होगी कि मतलब जो कि मारने काटने वाली बात, ये मेरी गारंटी है, ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, आप काजल को अपना रहे हैं? अपना रहे हैं, कैसे अपनाएंगे? अपनाएंगे। कोर्ट कचहरी या फिर अब मेरा गांव समाज से हमारे गांव दूसरी समाज वाले जैसे उसको मतलब जो कि यहाँ पे रखे हैं, अब गांव समाज वाले से हम भी पूछ रहे हैं भाई, उसको जैसे रखे हैं वैसे हमारे तरफ मतलब जो कि वो हमारे हमारे लिए रह रही है, तो वैसे मतलब जो कि हमारे लिए उसको अपनाइए। कैसे अपनाओगे वो हमारे गांव समाज लोग बताएंगे कि हाँ इसी तरीके से अपनाया जाएगा, इसको इस तरीके से रखो भाई। तो हमारा परिवार है। गांव वालों से आपने नहीं पूछा कि हम कैसे उसको अपनाएं? कोर्ट से, चूंकि कोर्ट से तो देखा जाए तो जब तक आप पहली बीवी को तलाक नहीं दे देंगे, डिवोर्स नहीं हो जाएगा, तब तक आप तो दूसरी कोर्ट से शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो क्या आपने गांव वालों से इस विषय में चर्चा की कि हम काजल को अपनाएं तो कैसे अपनाएं? अब ये चर्चा तो नहीं किया हूँ, लेकिन गांव वाले भी बोल रहे हैं कि भाई उसको भी रखना पड़ेगा, उसको भी रखना पड़ेगा, दोनों को अपना संभाल के रखो, अपना कमाओ खाओ, इज्जत से रहो, ठीक है। तो आप देखा जाए तो एक प्रकार से दोनों बीबियां जो है रखेंगे, तो आप जो ये बोल रहे हैं कि दोनों आएंगे, दोनों जो है सब फिर कुछ दिन बाद साथ में रहेंगी, तो साथ कब से रहेंगी, कैसे, किस प्रकार से रहेंगी? अभी माहौल गर्म है, थोड़ी देर के लिए जब माहौल ठंडा हो जाएगा, सब कुछ मतलब मैनेज हो जाएगा, तो उसके बाद जो कि उसका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो उसको प्रेम मोहब्बत से अपना जो कि इसको बुला के दोनों को एक साथ बैठा के इन दोनों को समझा के अपना यहाँ पे रखेंगे। क्या आपने जो है ये नहीं सोचा कि मेरी जो है काजल या प्रेमिका भी कह लें, तो जा रही है, उसको पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे हैं, क्या मैं ये नहीं देख सकता किस स्थिति में जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है? मैं मजबूर था उस समय, मैं कैद था ना, इसलिए मैं तो मेरी मजबूरी थी, कुछ ऐसे बाहर निकलने का, बोलने का मना कर रहे थे कि बात भी नहीं करना है, लेकिन मैं मजबूर होकर मैं उससे बातें किया। काजल ने कुछ ऐसे भी कहा कि आपके पहली पत्नी के सीता के मायके के महिला प्रधान जो आई थी, उसके बच्चों को और उसको धक्के मार के और कुछ अपशब्दों से रिक्शे में जहाँ 20 रुपए का किराया लगता था, वहाँ 200 रुपए देके उसको जबरदस्ती जो है भेजा गया था। अब ये मैंने नहीं देखा था कि मतलब बाहर निकल के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस खाली सुन रहा हूँ, जैसे आपके मुझसे सुन रहा हूँ, वैसे लोग भी मतलब 2-4 बोले हमें कि ऐसा हुआ था, और काजल भी बोल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं कहे थे कि हम जो है महिला को राशन देंगे और ये कुछ सब कुछ देने के लिए चावल गेहूं वादा किए थे, लेकिन अब तक वो चावल गेहूं नहीं दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने गेहूं चावल रखा है, वही खिलाएंगे जिलाएंगे? नहीं नहीं, हम जिलाएंगे खिलाएंगे। आपने गेहूं चावल रखा है? हाँ रखा है, गेहूँ चावल भी है, आए बनाए खाए अपने घर में रहे।
दूसरे घर क्यों जा रही है? तो कब आप ये आप उसको अपने पास बुला रहे हैं रहने का? अभी आके रहे ना, मैं तो सोचा मैं सुबह आएगी वो, लेकिन सुबह से रात से लेके सुबह तक अभी तक दिखाई नहीं दिए। किसी से आपने इस विषय में चर्चा नहीं किया कि कब? मैं बहुत चर्चा किया, लेकिन जिससे जिससे मैं चर्चा किया बोल रहे हैं कि वो कहीं पे होगी, कहीं पे होगी, अपना किसी घर पे होगी, खाएगी पिएगी अपने, होगी अपना, सुती बैठी होगी, क्या जरूरत है, आएगी आएगी आएगी। इंतजार करते करते सुबह से लेके शाम हो गया, अभी तक वो दिखाई नहीं दी। साथियों, ये मिथिलेश जी हैं जिनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि कहाँ से जो है कि कहानी कैसे कैसे आज इस माहौल में आ चुकी है कि मैं अपने गांव में आ चुका हूं और काजल की तलाश कर रहा हूं। कल यानी कि 19 तारीख का मैं आया हुआ हूं शाम को रात से, और काजल से अब तक मुलाकात नहीं होती है। और ये लगातार जो है कि लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं होगी यहीं कहीं आएगी। लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि कुछ मामला जो है क्लियर हो जाए, कैसे क्या करना है, कैसे किस प्रकार से मिथिलेश जी उसको अपनाएंगे, तब जाके मैं लोगों के सामने काजल को मिथिलेश के सामने करता हूँ। हो सकता है इसी प्रयास में जुटे होंगे। आप अपनी पहली पत्नी को यहाँ नहीं बुलाएंगे क्या इस मामले को सुलझाने के लिए? कल आएगी ना, बोल रहा हूँ कल आएगी ना, कल आएगी। कल आएगी।